नमस्कार दोस्तों, बाबा एमएलटी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हेमेटोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो आज हम देखेंगे कि ब्लड कैसे फॉर्म होता है, कहाँ पे बनता है। हेमेटोपोइसिस इज अ प्रोसेस इन विच ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। यानी कि हेमेटोपोइसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर सारी ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं यानी कि बनती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हेमेटोपोइसिस हैज 3 मेन स्टेप्स। इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं: फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन। फॉर्मेशन यानी कि सेल का बनना, डेवलपमेंट यानी कि उसका डेवलप होना, और डिफरेंशिएशन होना यानी कि फिर बनने के बाद वो अलग अलग नाम से डिफरेंशिएट हो जाती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स अब ये होती कैसे हैं? इन फीटल यानी कि बच्चे में लीवर, स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट्स के लिए होता है, और इन फीटल है ये तो फीटल में होती हैं। इन चाइल्ड रेड बोन मैरो में होती है। रेड बोन मैरो एक्टिव होती है जब उसमें ये होता है फॉर्मेशन ब्लड का। और इन एडल्ट्स में मेम्ब्रेनियस बोन में होती हैं, जैसे कि स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रे, स्केल, पेल्विस। और येलो बोन मैरो फैटी वेन होती है। बोन मैरो 2 टाइप की होती है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो इनएक्टिव बोन मैरो कहा जाता है इसको, ये फैटी बोन होती है। और रेड बोन मैरो एक्टिव बोन मैरो कहलाती है। हीमोपोइटिक स्टेम सेल, अब देखेंगे कि स्टेम सेल क्या होती है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच फॉर्म्स ऑल ब्लड सेल। यानी कि एक स्पेशल टाइप की सेल है जो कि ब्लड सेल्स को फॉर्म करती है। इट इज ऑल्सो मेंटेन इट्स पॉपुलेशन, यानी कि ये ब्लड सेल्स को तो फॉर्म करती ही है और अपने आप को भी ये मेंटेन करके रखती है, क्योंकि अगर ये सेल मर जाएगी तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा। दिस स्टेम सेल स्टार्ट फॉर्मेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि 3 वीक्स ऑफ योल्क सेक, यानी कि जो बेबी 3 वीक्स का होता है। दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल और कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी कि इस स्टेम सेल को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहा जाता है। अराउंड 3 months this stem cell migrate to the liver and start a hematopoiesis in liver। 3 मंथ के आसपास ये स्टेम सेल लीवर में पहुंच जाती है और फिर वहां से ब्लड फॉर्मेशन होता है। स्टेम सेल इन अ बोन मैरो कॉमन प्लूरोपोटेंशियल और मल्टीपोटेंशियल सेल। ये प्लूरोपोटेंशियल और मल्टीपोटेंशियल 2 टाइप की होती है। प्रेजेंट इन मेड्यूला इनसाइड द बोन मैरो, यानी कि मेड्यूला के अंदर बोन मैरो में, मेड्यूला में बोन मैरो के अंदर। प्लूरोपोटेंशियल का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल, यानी कि प्लूरोपोटेंशियल ये जो स्टेज है इसमें सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और मल्टीपोटेंशियल यानी कि डिवाइड द सेल, जब सेल फॉर्म हो जाती है पूरी तरह से तब इनका डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको फॉर्मेशन, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन। अब हम देखेंगे कि एक चार्ट के तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हीमोसाइटोप्लास्ट होता है, यानी कि सेल्स का होता है कॉमन माइलोइड प्रोजेनाइटर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से बनती है नेचुरल किलर सेल, यानी कि लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट से बनती है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट से बनती है प्लाज्मा सेल। अब कॉमन माइलोइड प्रोजेनाइटर से बनती है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट से बनती है थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट बनती है, मास्ट सेल बनती है, माइलोब्लास्ट होता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।